मानव इतिहास में तीन छोटे शब्दों ने कवियों को कोर कागज की ओर, दार्शनिकों को सभा स्थलों की ओर और ज्ञान की खोज करने वाले ज्योतिषियों की ओर भेजा है। मैं कौन हूँ? प्राचीन यूनानी मंदिर अपोलो के शिलालेख अपने आप को जानों से लेकर द हू के रॉक स्तंभ हु आर यू तक दार्शनिकों, मनोवैज्ञानिकों, शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, कलाकारों, धर्मशास्त्रियों और राजनेताओं ने सभी ने पहचान के विषय पर विचार किया है। उनके विचार और सिद्धांत बहुत अलग अलग हैं और किसी का आम सहमति पर पहुंचना अब तक संभव नहीं हो पाया है। ये सभी लोग बुद्धिमान और रचनात्मक हैं, तो फिर सही उत्तर खोजना इतना कठिन क्यों है? एक कारण है पहचान की अस्थिरता और जटिल अवधारणा। आप कौन हैं? आज के दिन, 5 साल पहले, 50 साल के बाद और मैं हूँ किस समय को दर्शाता है? इस हफ्ते, आज, इस पल या अभी इस सेकंड। और आप में से मैं कौन है? क्या आप केवल आपका शरीर है या आपके विचार और भावनाएं या फिर आपके कर्म? यह अमूर्त तल की धुंधली दुनिया है जहाँ दिशा पाना कठिन है। शायद इसलिए इस जटिलता को समझाने के लिए यूनानी इतिहासकार प्लूटार्क ने एक जहाज की कहानी सुनाई। आप, मैं कैसे हैं? कहानी के अनुसार एथेंस का पौराणिक स्थापना राजा थेसिस अकेले ही क्रेट द्वीप पर दुष्ट को मारकर वापस एक जहाज से लौटा। इस वीरता की स्मृति में एथिवासियों ने 1000 वर्षों तक उस जहाज को बंदरगाह पर सुरक्षित रखा और हर साल उसकी यात्रा का पुनः अभिनय किया। जहां भी जहाज का कोई दिशा घिसता या टूटा, उसे ठीक उसी सामग्री आकार के नए हिस्से से बदल दिया जाता। धीरे धीरे ऐसा करते करते एक समय ऐसा आया जब जहाज में कोई भी मूल हिस्सा शेष नहीं रहा। प्लूटार्क ने इस जहाज को पहचान की स्थिरता से जुड़े दार्शनिक विरोधाभास का उदाहरण बताया। यदि किसी वस्तु के हर हिस्से को बदल दिया जाए तो क्या वह वस्तु अभी भी वही रहती है? कल्पना कीजिए, हमारे पास 2 जहाज हैं। जहाज ए वही जो थेसिस ने एथेंस लाया था। जहाज भी 1000 साल बाद एथिवासियों द्वारा उपयोग किया गया जहाज। तो सवाल यह है, क्या ए और बी एक ही जहाज है? कुछ लोग कहेंगे कि 1000 वर्षों तक यह एक ही जहाज रहा क्योंकि बदलाव धीरे धीरे हुआ और यह भी केस का जहाज होना बंद नहीं हुआ। हालांकि उनमें से कोई भी मूल हिस्सा समान नहीं है, फिर भी वे संख्यात्मक रूप से एक समान है, इसलिए A = B। परंतु दूसरे कह सकते हैं कि थेसिस ने जहाज पर कभी कदम नहीं रखा और उनकी उपस्थिति भी जहाज की एक गुणवत्ता विशेषता। इसलिए भले ही संख्यात्मक रूप से समान हो, गुणात्मक रूप से वो अलग है और A = B बिल्कुल गलत है। अब सोचिए एक और मोड़, क्या हो अगर जैसे जैसे पुराने हिस्से निकाले गए, कोई व्यक्ति उन्हें इकट्ठा करता गया और उनमें से वही पुरानी मूल जहाज फिर से बना दे? अब हमारे पास 2 भौतिक जहाज होंगे, एक जो एथेंस में खड़ा है नए हिस्से वाला, एक जो किसी आदमी के पिछवाड़े में है सभी पुराने हिस्सों से बना। दोनों दावा करते हैं कि वो असली थेसिस का जहाज है, लेकिन सच में असली कौन है? और इससे भी महत्वपूर्ण बात, इसका आपसे क्या संबंध है? थेसिस ने जहाज की तरह आप भी लगातार बदलते हुए हिस्सों का एक संग्रह है। आपका शरीर, आपका मस्तिष्क, आपकी भावनाएं, परिस्थितियां, आदतें, सब कुछ समय के साथ बदलता रहता है। फिर भी किसी रहस्यमयी और कभी कभी तर्कहीन तरीके से आप एक जैसे ही रहते हैं। यही वजह है कि मैं कौन हूँ का सवाल इतना जटिल है और इसका उत्तर देने के लिए आपको भी उन महान विचारों की तरह दार्शनिक विरोधाभासों के अंतहीन समुद्र में गोता लगाना होगा। या फिर शायद आप बस इतना कह सकते हैं, मैं एक महान योद्धा हूँ जो एक शक्तिशाली जहाज पर एक महाकाव्य यात्रा पर निकला हूँ। शायद यही उत्तर ही सही है। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को ऐसी कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।